हेलो एवरीवन। आज ये क्लास फोर्थ है और मैं आपको पैंट कट पजामा की ड्राफ्टिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसका मेजरमेंट है, हिप हम मान लेते हैं 24 इंचेस, लेंथ हमारी 20 इंचेस और बॉटम 8 इंचेस। ये हमारा मेजरमेंट हो गया। आइए शुरू करते हैं। ये हिप का थर्ड प्लस वन, ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू हमें करना है। तो सबसे पहले हम 9 इंच आएगा। अगर यहाँ से हम इसकी विड्थ 9 इंच ले लेते हैं। आप जब इसको डिवाइड करेंगे, हिप हमारा 24 है और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 24 ये हो गया और इसमें प्लस 1 है तो हमारा 8 + 1 = 9 इंच। ये इस तरीके से हमारी विड्थ आ गई। ये हिप का थर्ड चलता है तो उस हिसाब से हिप का अगर मैं थर्ड हिस्सा करूँ तो 8 इंचेस आएगा हमारा। यहाँ पे ये मेरा 8 आ रहा है और हम इसकी फुल लेंथ ले लेते हैं। हमारी 20 फुल लेंथ है। यहाँ से ये हिप का 12वां हिस्सा प्लस हाफ इंच लेंगे यहाँ से। तो अगर मैं 12वां हिस्सा इसका करूँ तो वो 2 इंचेस आता है और इसमें हम हाफ इंचेस माइनस कर देंगे। सॉरी, इसमें माइनस होगा तो ये हमारा 1.5 इंच आएगा। ठीक है, और इसको भी हम कर्व दे देंगे। ये हमारा हिप का थर्ड प्लस वन = 9 इंच। ये भी हमारा हिप का थर्ड प्लस वन = 9 इंच। ये हमारा हिप का थर्ड = 8 इंच। ये हमारा फ्रंट अभी बनने जा रहा है। अब हम इसको ये करते हैं कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा सेंटर इसका पॉइंट निकलेगा तो ये हमारे पास 10.5 आ रहा है इसका टोटल। तो इसका हाफ हो जाएगा 10.2, 5.2। 2 के थोड़ा सा 3 के बीच में आप लेंगे इसको तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा। 5.2 के यहाँ पे जो ये सेंटर है इसका सेंटर लेंगे क्योंकि हमारा 10.5 है तो 5 का ढाई ढाई होगा ना। तो आपने 2 ले लिया है 5.2 और इसका हाफ, इसके बीच में थर्ड वाला जो है उसके पॉइंट का बीच आप लेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल गया यहाँ का सेंटर। ये आप ऐसे इसको खींच लेंगे। इसको इस तरीके से आप इधर मिला दें। अब ये जो बॉटम है हमारा 4 है तो 4 का बॉटम, ये हमारा बॉटम 2, इसका दूसरा हिस्सा चलता है तो दूसरा हिस्सा आप करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, 8 में -1 हो जाएगा। सॉरी, 4 में -1 करेंगे हम तो हमें 3 लेना है। तो 3 आप कैसे लेंगे? 1.5 इंच यहाँ से ले लेंगे और 1.5 इंच ही आप यहाँ से लेंगे। ये हमारा बॉटम हो गया। यहाँ से ये जो है हमारा जो नी का पार्ट होता है, घुटने के जो पार्ट होते हैं उसको आप क्या करेंगे, जो ये लेंथ है, लेंथ का आप हाफ लेंगे और उसमें +2 कर देंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। हाफ उसका लेंथ का हाफ और उसमें +2 तो ये हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 इंचेस पे ये हमारा नी आएगा। ये देखिए, ये नी है। इसको भी आप न्यू मिला देंगे। इधर आप यहाँ तक इसको निशान डाल दें, यहीं से हमारा कर्व भी दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये आपने इसको ऐसे मिला देंगे। जब आप शेप देंगे इसको तो शेप पट्टी से आप इसको शेप देंगे। ये कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ से भी आप हाफ इंची इसको इस तरीके से मिला दें। ये आप इसको ऐसे मिला देंगे। सर ये इधर मिलेगा, ये नहीं, ये वाला ये निशान आएगा। ये हमारा 12, ये लेंथ का हमारा दूसरा हिस्सा होगा +2 इंच तो ये हमारा 12 इंच पे ये आएगा = 12 इंचेस। ठीक है, अब यहाँ से आपको, यहाँ पे आपने 2 इंच ले लेना है, हिप का 12वां हिस्सा। नहीं, आप इसमें हिप का 12वां हिस्सा लेंगे तो ये 2 इंच रहेगा। ठीक है, और फिर आप इसको भी इस तरीके से मिला देंगे।
यहाँ से भी आप 2 इंच ले लेंगे और इसको मिला देंगे। अब यहाँ जो ये है ये हमारा मिड पॉइंट है, ये नी का पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है। यहाँ से आप हाफ इंच पर इसको गोलाई देंगे यहाँ से। जब आप कटिंग करेंगे तो शेप पट्टी से देंगे आप इसकी शेप, तो आपकी शेप अच्छी आएगी। तो ये इस तरीके से इसका ये आ जाएगा। तो ये बॉटम जो है हमारा 2 - 1 है, ये हमारा 12 इंचेस है इसका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला तो 8 इंचेस है, और ये हिप का 12वां हिस्सा -हाफ इंच, ये हिप का 12वां हिस्सा है, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट 12 इंचेस पर आ रहा है, और ये जो है ये 1 इंचेस है। यहाँ से फिर आपने 1 इंच उठा देना है ये बैक साइड से। ये हमारी बेल्ट है, पीछे का जो बैक साइड होता है वो 1 इंच बड़ा होता है, ठीक है। तब हम इसकी जेब कर देते हैं। जेब में क्या होता है कि इसका छठा हिस्सा चलता है। अगर हिप का 24वां है तो आप ये हिप का 24 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 चौक 24, 4 इंच आएगा। तो ऊपर से 1.5 इंच आपने छोड़ना है यहाँ पे, और यहाँ से आपने 4 इंच पर इसको जेब के लिए निशान दे देना है। ये है, ये हमारे पॉकेट के लिए है 4 इंच। अब हम इसकी पॉकेट की कटिंग वो ड्रॉपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ कर लेते हैं, हिप का छठा हिस्सा प्लस हाफ 4 इंच आएगा, उसमें हाफ करेंगे तो 4.5 इंच आपका आ जाएगा। इसकी लेंथ हम 9 इंच रख लेते हैं, ठीक है। ये पॉकेट है हमारा 2 पीसेस। यहाँ पे ये हिप का थर्ड प्लस 1 9 इंच हो जाएगा, और ये हमारा हिप का 6 + 1 हाफ इंचेस। अब यहाँ से हमने हिप का 12वां हिस्सा लेना है, तो हिप का 12वां हिस्सा लोगे तो आप 2 इंच आएगा, 2 इंच यहाँ से और 2 इंच यहाँ से, ये, और इसको आप मिला देंगे। ये हमारा बंद पार्ट है, ये फोल्ड है, ये फोल्ड है, और ये हमारा ओपन एरिया है कपड़े का। तो यहाँ पे ये हिप का 12वां हिस्सा लिया है हमने, यहाँ पे भी हमने हिप का 12वां हिस्सा लिया है, ठीक है। और अब हम इसको कट कर देंगे यहाँ से ऐसे। ये हमारे पॉकेट की ड्राफ्टिंग हो गई, और ये हमारे पैंट की ड्राफ्टिंग हो गई। जब हम कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ये फ्रंट कट कर लेंगे, फिर हम इस फ्रंट को रख के कपड़े पे बैक कट कर लेंगे ये वाला, ठीक है। अगर आप एक साथ ही दोनों को कट करना चाहते हो तो आप 4 फोल्ड कपड़ा तय करेंगे, फिर उसको आप पहले बैक साइड से कटिंग करेंगे। ये वाली कटिंग होगी आपकी ऐसे ऊपर की साइड, यहाँ से फिर आप यहाँ कटते हुए चले आएंगे, ठीक है। और फिर आप अंदर से एक कपड़ा खींच लेंगे, वो बैक साइड रहेगा, फिर आप फ्रंट, ये निशान लगा हुआ होगा, फिर आप फ्रंट की यहाँ से ये कटिंग ऐसे ऐसे सीधा ऐसे करके काट के आप यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों को आप जोड़ करके अप्लाई कर देंगे। अब इसकी मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारा कपड़ा है, ये जैसे 4 फोल्ड हो गया है कपड़ा, 1 2
3 4, ठीक है। ये कपड़ा जैसे मान लिया हमने ले लिया, अब हम इसकी ड्राफ्टिंग एज इट इज इस पर हम कर लेंगे और उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो मैं अभी अच्छा, इसको कैसे सिलाई करनी है? सबसे पहले आपको ये सिलाई कर देनी है, बैक सिल देना इसका क्रॉच एरिया, फिर आपने ये फ्रंट का क्रॉच एरिया सिल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको खोल लेना, ऐसे ही खुल जाएगा। फिर आपने जेब लगानी है इसको, ठीक है। जेब भी मैं बता देती हूँ कैसे लगानी है। अब ये देखो हमारी ये 2 जेबें हो गई हैं, तो फिर अब हम इसको सिलाई कर देते हैं। इसको कैसे सिलना है मैं अभी बता देती हूँ आपको। टेप हुआ, फिर उसको ऐसे करके ये वाला पार्ट है, इसको भी आप फिर आपने इसको ऐसे करना है। आपने यहाँ ये फिर ये जो हिस्सा है यहाँ तक का, ये वाला, ये यहाँ तक आप सिल लेंगे। फिर उसको आप कपड़े को ऐसे करके अलग करके इधर ये आपने सिलाई कर देनी है, ठीक है। जेब की ये सिलाई कर देंगे तो ये ऐसे फिक्स हो जाएगा इस तरीके से। फिर आपने इसको आगे सही से लेना है और इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। आगे की तरफ ये ऐसे रहेगा।
आपके आगे की तरफ आएगा। फ्रंट साइड पे आप इसमें इसको करना है, ठीक है। ये मार्जिन इस तरीके से बचेगा, आपको वैसे मोड़ के इधर की साइड ले आना है। फिर ये आपने सिलाई कर देनी है आपने, और फिर उसके बाद आप ये आपका ये हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से इसकी पूरी सिलाई कर देनी है, ठीक है। दोनों तरफ से आपने ऐसी जेबें लगा ली हैं। जब आपकी ऐसे जेब लग जाएंगी, आपने ये क्रॉच एरिया सिल लिया, आपने ये बॉटम सिल लिया, फिर आप यहाँ पे आप नेफा बना लेंगी और उसमें इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगी, तो ये आपका पैंट बन जाएगा, पैंट कट पजामा बन जाएगा ये आपका। तो इस तरीके से हमारी स्टिचिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।